आपका पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर औरत की कशिश का ख्वाहिश क्यों रखी? जवाब, यह अल्लाह की हिकमत और फितरत है। सूरह आल इमरान में इरशाद है कि इंसानों के लिए औरतों की मोहब्बत को पुरकशिश बना दिया गया है ताकि इंसान की नस्ल आगे बढ़ सके। आपका अगला सवाल, मोहब्बत और हवस में क्या फ़र्क है? जवाब, मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है जो निकाह के बाद अहलिया से होता है, जिसमें इज्जत और सुकून होता है, जबकि हवस महज नफसानी भूख है जो हराम और हलाल की तमीज मिटा देती है। आपका अगला सवाल, मर्द की इस कशिश को सही रास्ते पर रखने का इस्लामिक तरीका क्या है? जवाब, इसका वाहिद और पाक रास्ता निकाह है। निकाह मर्द की जज्बाती और जिस्मानी ख्वाहिशात को पाकीज़गी और अज्र में बदल देता है। आपका अगला सवाल, अगर निकाह की उम्र न हो और ख्वाहिश हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हिदायत है? जवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की इस्ताअत रखता हो वो निकाह करे, और जो ना कर सके वो रोजे रखे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। आपका अगला सवाल, नजरों की हिफाजत का इस कशिश से क्या ताल्लुक है? जवाब, नजर हवस का पहला तीर है। जब मर्द अपनी नजरें नीची नहीं रखता तो गैर महरम औरतें को देखकर उसके अंदर हवस परवान चढ़ती है जो उन्हें गुनाह की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या कसरत से बदनजरी करने से मर्दानगी ताकत कम होती है? जवाब, जी बिल्कुल। हर वक्त जहन में गंदे ख्यालात रखने या फिल्में देखने से दिमागी नसें कमज़ोर हो जाती है, जिससे असली हमबिस्तरी के वक्त इंसान जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में जिना को इतना बड़ा गुनाह क्यों माना गया है? जवाब, क्योंकि जिना समाज में बेहयाई फैलाता है, नस्लों को बर्बाद करता है और इंसान को रूहानी तौर पर मुर्दा कर देता है। यह हवस की इंतहा है। आपका अगला सवाल, दिल को पाक रखने के लिए मर्द को किस चीज़ से तौबा करनी चाहिए? जवाब, मर्द को चाहिए कि वो इंटरनेट पर मौजूद बेहुदा चीज़ों, तन्हाई के गुनाहों और गैर महरम से फिजूल गुफ्तगू से तौबा करे ताकि उसका जहन और जिस्म पाक रहे। आपका अगला सवाल, क्या अहलिया के साथ वक्त गुजारने से हवस का खात्मा होता है? जवाब, जी हाँ। अपनी बीवी से हलाल तरीके से लुत्फ़ अंदोज होना सुन्नत भी है और यह मर्द के जहन को भटकने से महफूज रखता है। आपका अगला सवाल, क्या शैतान मर्द की इस ख्वाहिश का गलत फ़ायदा उठाता है? जवाब, बेशक। शैतान गैर मरहम औरत को मर्द की नज़रों से ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश बनाकर पेश करता है ताकि मर्द बहक जाए। इसे तज़यीन ए शैतान कहते हैं। आपका अगला सवाल, क्या इन तमाम मसाइल, कमजोरी, हवस, जिस्मानी बदलाव का ताल्लुक हमारे जहन से है? जवाब, बिल्कुल। हमारा जिस्म वही करता है जिसका हुक्म हमारा दिमाग देता है। अगर दिमाग पाकीज़ा और पुरसुकून होगा तो जिस्मानी बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। आपका अगला सवाल, अपनी ज़िंदगी को इन तमाम उलझनों से पाक रखने के लिए सबसे बेहतरीन अमल क्या है? जवाब, अल्लाह का जिक्र और इस्तिग़फ़ार की कसरत। इरशाद बारी तआला है, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। आपका अगला सवाल, क्या हलाल रिज़्क़ का भी हमारे जिस्म और ताकत पर असर पड़ता है? जवाब, जी हाँ।
हलाल लुक्मा जिस्म में नूर और ताकत पैदा करता है, जबकि हराम कमाई इंसान के नसों को कमज़ोर और दुआओं को बेअसर कर देती है। आपका अगला सवाल, क्या कसरत ए इबादत से नफ्स की हवस को काबू किया जा सकता है? जवाब, बेशक तहज्जुद की नमाज और कुरान पाक की तिलावत इंसान के नफ्स को नफ्स ए मुतमइन्ना बना देती है, जिससे हवस खत्म हो जाती है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के दरमियान वक्फा लेने से टाइमिंग में इजाफा होता है? जवाब, जी हाँ, तिब्बी तौर पर इसे स्टॉप एंड स्टार्ट तरीका कहते हैं। जब मर्द को महसूस हो कि वो फारिग होने वाला है तो वो कुछ लम्हों के लिए रुक जाए और अपनी तवज्जो को कहीं और मोड़ ले। इस अमल से ठहरने की सलाहियत बढ़ती है। आपका अगला सवाल, कसरत ए मुआसरत का इस मसले पर क्या असर पड़ता है? जवाब, हर चीज में इत्दाल जरूरी है। हद से ज़्यादा हम बिस्तरी करने से कमर और मसाने की नसें कमज़ोर हो जाती है, जिससे मनी पतली हो जाती है और इंसान बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है। आपका अगला सवाल, क्या दिमागी तौर पर परफॉर्मेंस खौफ भी इसकी बड़ी वजह है? जवाब, बेशक बहुत से मर्द सिर्फ इस डर से जल्दी फारिग हो जाते हैं कि शायद मैं आज अपने अहलिया को मुतमईन न कर पाऊँ। यह ज़हनी खौफ ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जहन को आज़ाद और पुरसुकून रखना आधा इलाज है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में हमबिस्तरी के लिए कौन सा वक्त सबसे अफजल और सेहत के लिए मुफीद बताया गया है? जवाब, रात के आखिरी हिस्से में हमबिस्तरी करना तिब्बी और रूहानी तौर पर सबसे अफजल है। इस वक्त जिस्म को आराम मिल चुका होता है और जहन तरोताज़ा होता है। आपका अगला सवाल, क्या लहसुन और प्याज का इस्तेमाल इस मर्ज में शिफा देता है? जवाब, जी हाँ, यूनानी और इस्लामी तिब्ब के मुताबिक सुबह खाली पेट लहसुन के 1 या 2 जवे चबाना या खाने में सफ़ेद प्याज का इस्तेमाल करना खून की रवानी को दुरुस्त करता है और मर्दाना ताकत को बहाल करता है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में बीवी के जिस्मानी हुकूक को पूरा न करना कैसा है? जवाब, यह सख्त गुनाह और नाइंसाफ़ी है। बीवी का शौहर पर यह शरई हक है कि वो उसे जिस्मानी और जज्बात तौर पर मुतमईन करे। अगर शौहर किसी बीमारी की वजह से ऐसा न कर पा रहा हो तो उसे छुपाने के बजाय अपना इलाज कराना चाहिए। आपका अगला सवाल, अगर किसी को हमबिस्तरी के मसाइल में आराम न मिले तो क्या हकीम या डॉक्टर के पास जाना जायज़ है? जवाब, इस्लाम इलाज कराने की पूरी इजाज़त देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा न उतारी हो। इसीलिए किसी अच्छे डॉक्टर से मशविरा करना ऐन सुन्नत है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।